दोस्तों अपना मन बहुत कड़ा करके इस न्यूज़ को सुनना, आपको बहुत ही दुख होने वाला है कि यहाँ पर जो नवाज़ शरीफ है उन्होंने माना है कि मुशर्रफ की कारगिल की योजना की जानकारी उन्हें थी और अब वो भारत के साथ बेहतर संबंधों का आह्वान कर रही हैं। वो चाहते हैं कि भारत के साथ हाथ मिला लिया जाए। मतलब कितने दुख की बात है ना। मतलब हमने इतने लोग खो दिए, उसके बाद हम हाथ मिला लें इन नीच लोगों के साथ। कितने ही दुख की बात है। चूतिया समझा है क्या? मुझे बताओ यार, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हिंदुओं के माथे पे सी लिखा हुआ हो तो ये पढ़ लेते हो कि ये तो चूतिया हैं। हमने एक बार नहीं, 4 बार अटैक किया। तब हमारी समझ में नहीं आया कि यार अटैक करें सही रहेगा कि नहीं रहेगा। ऐसा ना हो भविष्य में हम ही कहें कि फिर आह्वान करना पड़े कि हाँ भैया हम दोस्ती करना चाहते हैं। तब इनके दिमाग में नहीं आया। लेकिन जब हार गए, अब चड्डी उतर गई है, तब हम सोच रहे हैं कि अरे ये इनके तो माथे पे सी लिखा है ना, ये अभी मान जाएंगे। हैं एक्चुअली हमने क्या है, अब हलतकैया पढ़ लिया है। तो अब हमें पता है तुम लोग वो नीच की औलाद हो ना। अगर तुम्हारे पास आज पैसा आ जाए, आज तुम कल अटैक कर दोगे। तुम इंतजार भी नहीं करोगे कि अरे एक महीना देख लेते हैं ना, तुम कल अटैक कर दोगे। इसलिए तुम जैसे लोगों के साथ, तुम्हारी जैसी जाहिल जनता है ना, और तुम्हारा जैसा देश है, हाथ तो बहुत दूर की बात है मिलाना, मतलब रिश्ते बेहतर करना। अरे यार हम उधर कूड़ा भी ना फेंकें, इतने इतने तुमसे अब दूर हो गए हम। हमें कुछ नहीं चाहिए तुमसे। तुम मर रहे होंगे ना तब भी हम नहीं देखेंगे। अरे ठीक है, मरने तो तुम जूता चाट लोगे ना हमारा, हम तब भी। मैं तो कहता हूँ मदद भी, ऐसे लोगों की मदद भी नहीं, मदद भी सिर्फ उसकी करनी चाहिए जो मदद के लायक होता है। वरना किसी की मदद नहीं। कोई ह्यूमैनिटी ह्यूमैनिटी नहीं होती है। मदद सिर्फ उसकी की जाती है जो मदद के लायक होता है। और इन जैसे नीच लोगों को प्रूफ चाहिए ना, तो एक बार तुम अपनी जनता से कहना हम सब वापस हिंदू बनने के लिए तैयार हैं। तुम्हें वही जवाब दे देंगे कि तुम्हें दोस्ती करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। क्योंकि लड़ाई सारा मसला ही यही है ना कि हिंदू मुस्लिम साथ नहीं रह सकते, और तो कोई मसला था ही नहीं। जब तुम दोस्ती करने का हाथ बढ़ा रहे हो तो इसका मतलब ये कहना चाह रहे हो कि अब हिंदू और मुसलमान साथ रह सकते हैं। तो एक बार जरा पूछना अपनी जनता से कि क्या हिंदू मुसलमान साथ रह सकता है? क्या मुसलमान हिंदू बनने के लिए तैयार है? क्योंकि तुम हिंदू ही थे ना, तो तुम्हें ही बनना पड़ेगा हिंदू, हमें थोड़ी ना बनना मुसलमान, क्योंकि यहाँ तो हिंदू ही रहते थे। तो जरा पूछना अपनी जनता से, वो तुम्हें जवाब देंगे, बढ़िया वाला देंगे एकदम। और क्या कहते हैं जनाब जी, जितनों के पीछे आगे शरीफ लगा होता है ना, मान लो कि ये शरीफ है ही नहीं, तो इन्होंने कहा है कि 1999 में जनरल परवेज मुशर्रफ ने उन्हें सत्ता से बेदखल कर दिया था क्योंकि उन्होंने कारगिल योजना का समर्थन नहीं किया था। लेकिन तुमने इसके विपक्ष में भी तो कुछ नहीं किया था। वैसे तुम में ही तो जज्बा है ना, तुम में। तेरा जज्बा कहाँ था तब? कौन से छेद में घुस गया था तेरा जज्बा? जज्बा दिखाता, मार देता उसे। नहीं माँ, इतना जज्बा नहीं है मेरे पास यार कि मैं मुसलमान को मार दूँ। हाँ, हिंदू को मारने के लिए मेरे पास बहुत जज्बा है ना। हाँ मैं जानता हूँ, और अब भी तेरे पास मौका है। हम तो कह रहे हैं तुझे बाहर निकाल दिए ना, तो तू अपनी जो रेडिकल जनता है उसे वापस हिंदू बना दे। बस इतना ही सा चैलेंज है। जो कि पहली थी जनता हिंदू, उसे इतना बस तुझे हिंदू बनाना है। क्योंकि अंततः अगर रिश्ते सुधारेंगे, आना जाना होगा, ये सब होगा, तो वही तेरी जो जहालत है ना कि गजवाए हिंद होगा और ये होगा, वो सब तो निकालना पड़ेगा ना दिमाग से। तो तू बस वो निकाल दे, उतना कर दे। अगर तूने कर लिया ना, तब देखेंगे आज से 100-200 साल बाद कि रिश्ते सुधारने हैं कि नहीं। और इतना ही प्यार आ रहा है ना भारत पे, तो एक काम और करना, जो कश्मीर का विवाद है ना वो सुलझा दे। वो पूरा कश्मीर हमारा ही है, ये बता दे अपनी जनता को कि वो चूरन खाना बंद कर दें। और ये बता दे कि पूरा पाकिस्तान भी भारत ही था। तो हमें उनसे इस बात पे ना तो चिढ़ना चाहिए ना लड़ाई करनी चाहिए। थोड़ा समझाओ अपनी जनता को। और एक काम और करना, ये जो जब पाकिस्तान अलग हुआ था ना, जो 21% वहाँ पर नॉन मुस्लिम थे, खासकर हिंदू थे, वो वापस से 21% ही कर दे। जो बढ़ते ना 21 से 30 होते, जैसे यहाँ पर तेरे मुल्ले 8 से 16%, 18% हो गए हैं, तो वैसे वो भी 21 से 31% होते। तो मैं तो नहीं कह रहा कि तू 31 कर, तू 21 ही करके दिखा दे, वापस 21% नॉन मुस्लिम। मैं जान जाऊँगा। तभी होगी अब प्यार मोहब्बत इश्क की बातें। इसी बात पे एक और काम कर दे। जब अलग हुआ था ना, तो वहाँ पर कम से कम 2000 या फिर बहुत सारे मंदिर थे हिंदुओं के। अब 20 भी नहीं बचे हैं। तू वापस उतने मंदिर बनवा दे एक्चुअली, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर तो मस्जिदें पहले से ज़्यादा हो गई हैं, तो बराबरी का हिसाब चाहिए होगा ना यार। ऐसे कैसे हाथ मिला लें? नुकसान हमारा हुआ था ना, तो भरपाई तुझे करनी पड़ेगी, तेरी कारण हुआ था ना, वो सब बराबर कर पहले। तब हम सोचेंगे कि इश्क मोहब्बत प्यार की बातें करनी है कि नहीं। हाँ तो भैया, 1999 के वसंत में पाकिस्तानी सेना ने भारत के जम्मू और कश्मीर के कारगिल की ऊंचाइयों पर भारतीय सेना ने की शीतकालीन खाली चौकियों पर कब्जा कर लिया था। समुद्र तल से 5000 मीटर की ऊंचाई पर 3 महीने के युद्ध के बाद भारतीय सेना ने इन चौकियों को पुनः प्राप्त कर लिया था। अभी रुको थोड़ा सा, एक
1 साल बीतने के बाद तुम्हारे मुंह से सारे सच निकलते हुए दिखाई देंगे। जब तुम्हारी पादें निकलेगी ना और तुम्हारी चड्डियां उतरेंगी, अपने आप तुम सब सच बोलोगे कि चारों बार हमने जंग की थी और चारों बार हम हारे थे, और हम ही हैं जिन्होंने पूरा रेडिकलाइज उधर फैलाया है इंडिया में, और हमारे ही यहाँ से आतंकवादी हम ही उधर भेजते थे। तुम सब बोलोगे, अभी चिंता मत करो। मई 1999 पाकिस्तान द्वारा युद्ध थोपना भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा नई दिल्ली और पाकिस्तानी शहर लाहौर के बीच एक बस सेवा शुरू करने के कुछ ही महीनों बाद शुरू हुआ, जो एक अभूतपूर्व शांति संकेत था, जो फरवरी 1999 में लाहौर में शरीफ और वाजपेयी के बीच एक शिखर सम्मेलन के साथ समाप्त हुआ। कारगिल युद्ध के दौरान शरीफ ने दावा किया था कि उन्हें कारगिल में युद्ध शुरू करने की अपनी सेना की कार्रवाई के बारे में जानकारी नहीं थी। तो अब तू कोई जानकारी मत रख एक्चुअली, ठीक है ना, तेरे लिए वही ठीक है। और ये बात अल्लाह ने कही है कि एक काफिर और एक मुसलमान के बीच कभी दोस्ती नहीं हो सकती है। जाके थोड़ा कुरान शरीफ पढ़ ले, और अगर नहीं पढ़ी है और नहीं मानता इस चीज़ को, तो भाई फिर तू जान ले क्या होगा तेरे संग। सरतन से जुड़ा तुमने ही ये इन्वेंट किया है ना, सरतन से जुड़ा तेरा भी होगा, ध्यान रखिए, क्योंकि तू अल्लाह की बात नहीं मानना है। और अगर नहीं मानता है ना, तो पिछवाड़े में इतना दम रख कि कह सके कि अल्लाह की वजह से सारी लड़ाइयाँ हो रही हैं, क्योंकि अल्लाह ने ही सबको बांट रखा है, तो अल्लाह नाम की कोई चीज़ नहीं है, ये कहने की भी दम रखा करो। और तेरे ही यहाँ के टीवी एंकर है ना, जो बोलती हैं कि परमाणु बम मार दो इंडिया पर, हाँ तो पहले उनके पिछवाड़े में एक बत्ती घूस, ताकि वो मुंह बंद कर सकें। और ऐसे ही तेरे वो पाव पाव वाला बम वाला है ना, उसके उसके पिछवाड़े में घूस एक आध दो बम, ताकि उसकी बत्ती बंद हो, ठीक है ना। तो ऐसे अपने रेडिकल्स को पहले कंट्रोल करो, उसके बाद 200-300 साल बाद सोचा जाएगा, ठीक है। अब आगे जनाब क्या कह रहे हैं कि इन्होंने साथ ही साथ अफगानिस्तान, ईरान और चीन के साथ भी रिश्ते सुधारने की बात की। चीन के साथ? अरे वो तो दरिया से गहरी, पहाड़ से ऊंची, इससे मीठी उससे खट्टी, वो वाली दोस्ती थी तुम्हारी, हैं? उससे काहे के लिए रिश्ते खराब हो रहे हैं? और ईरान, ईरान यार, शिया और सुन्नी कैसे साथ रह सकते हैं यार? शिया तो काफिर होता है। अरे तू तो इस्लाम से दूर हो रहा है मुझे लग रहा है यार, हैं? ऐसी अफगानिस्तान, अफगानिस्तान का मामला भाई वो जाने। अगर वो भूल चुके हैं अपने दुख, और जो तुमने उन पर गोला बारूद मारा था और उनके लोग मार दिए हैं, अगर वो भूल चुके हैं तो भाई वो कर सकते हैं दोस्ती, हम नहीं भूले हैं, हम नहीं कर सकते तुमसे दोस्ती भैया। हाँ तो आगे जनाब क्या कहते हैं कि उन्होंने कहा है कि मेरे समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी ने पाकिस्तान का दौरा किया था, वो हमारी गलती थी एक्चुअली हमने देखा था कि शायद तुम कुत्तों से थोड़ा सा इंसान बन गए हो, पर तुम बने नहीं हो। PMLN सुप्रीमो ने देश को बर्बाद करने वालों को जवाबदेह ठहराने की भी कसम खाई। खाते रहो कस्में, अब कस्में वादे खाने का समय निकल गया। इसीलिए कहते हैं सही समय पे सही चीज़ कर लो, वरना बहुत पछताना पड़ता है। तो तुम्हारा समय निकल गया, अब सिर्फ तुम पछताओगे। देश 2013 से 2017 तक समृद्ध था और अर्थव्यवस्था बेहतर थी, हालांकि अच्छे लोगों को बाहर कर दिया गया और पाकिस्तान को अनाड़ी लोगों को सौंप दिया गया। और तुम क्या कर रहे थे? जज्बा कहाँ था तुम्हारा? कौन से छेद में घुस गया था तुम्हारा जज्बा? दिखाते थोड़ा उन्हें जज्बा, हैं, और करते उनके खिलाफ हमला, तब हम जानते, तब नहीं किया। अब रो रहे हो तो रोते रहो। और दूसरी न्यूज़ भी इनके खानदानी पेशे यानी कि आतंकवाद से जुड़ी हुई है। यहाँ पर भी पाकिस्तान मानता है कि कुछ राजनीतिक असंतुष्टों के देश के अंदर आतंकवादी संस्थाओं से संबंध थे। पहले तो नहीं मानते थे तुम, पहले तो खूब कहते थे हमारे यहाँ से कोई आतंकवादी भारत में हमला करने नहीं जा रहा। अब कैसे याद आ रही है? और हम कैसे भरोसा कर ले कि जो इतने सालों से 76 साल से झूठा बना रहा हो वो आगे सच्चा बन जाएगा? ऐसे कैसे तुम्हारा हृदय परिवर्तन हो गया? हैं? कौन सा ऐसा मंत्र जाप कर लिया कि क्या तपस्या कर ली, क्या कर लिया जो तुम्हारा हृदय परिवर्तन इतनी आसानी से हो गया? अभी बहुत कुछ एक्सेप्ट करना बाकी है। सिर्फ यही मत एक्सेप्ट करो, ये भी एक्सेप्ट करो कि यूके में भी तुम आतंकवाद फैला रहे हो, पूरी दुनिया में तुम आतंकवाद फैला रहे हो, पूरी दुनिया में तुम यही फैलाते हो कि कैसे बच्चे अधिक पैदा करें। तुम्हारे बच्चे अधिक पैदा करने का भी कारण यही है। ये सब मानना पड़ेगा धीरे धीरे तुम। आगे कुछ यूं है कि विदेश कार्यालय की एक प्रवक्ता मुमताज जहरा बलूच ने गुरुवार को यहाँ साप्ताहिक मीडिया ब्रीफिंग के दौरान जेल में बंद प्रधानमंत्री इमरान खान के सहयोगी के पर कथित एसिड हमले पर एक सवाल का जवाब देते हुए यह बयान दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, नाम तो ऐसे रखते हैं कि तहरीक इंसाफ, इंसाफ का मतलब भी जानते हो तुम? अरे तुम इंसान का मतलब जानते हो? इंसाफ तो बहुत दूर की बात है, पहले इंसान आएगा तभी तो इंसाफ होगा। तो उनके नेता और प्रधानमंत्री के पूर्व विशेष सहायक मिर्जा शहजाद अकबर, हाँ भैया अकबर जरूर लगाना, अकबर महान था ना, तो तुम भी महान हो इन कामों में, ने पिछले हफ्ते दावा किया था कि ब्रिटेन में उनके घर पर उन पर हमला किया गया था। जिंदा तो है तू, मरा तो नहीं ना? मर जाता तब
बात होती कि हाँ चलो एक तो कम हुआ जिसने आतंकवाद फैलाया था। उन्होंने कहा कि उन पर अम्लीय तरल फेंका गया था। अच्छा तो जला जलाया तो होगा नहीं तू, है ना? ये सब बच जाते हैं, ऐसे लोग सब बच जाते हैं। दूसरा नॉर्मल बंदा होता उस पर हो चुका होता अटैक, लेकिन ये सब बच गए होंगे और फिर आ जाते हैं देने बयान, देखो मैं बच गया बाल बाल, ओ अल्लाह ने बचा लिया मुझे। और घटना के बारे में पूछे जाने पर विदेश कार्यालय के प्रवक्ता ने हमले में पाकिस्तान और पाकिस्तानी एजेंसियों के संलिप्तता के किसी भी आरोप को खारिज कर दिया और कहा है कि विदेश में अपने ही नागरिकों को निशाना बनानी हमारी नीति नहीं है। हाँ हम जानते हैं तुम्हारी क्या नीतियां हैं। देख रहे हो कैसे पलटते हैं। अरे ये क्या करते हैं, अपने लोगों को ही इतना रेडिकल बना देते हैं। अब आर्मी वाला बंदा करे कोई वैसा करे तो रेस्पॉन्सिबिलिटी भी लें, पूरी जनता को ही रेडिकल बना दो। अब किस किस की तुम वो लेते फिरोगे? अरे नॉर्मल बंदा है, कोई जा रहा है फेंक दिया, हमें क्या करना भैया। तो ये बात हुई है इनके साथ। एक्चुअली दोस्तों जो बीज इन्होंने बोए थे ना, अब वो फल देना शुरू कर गए हैं। और फल ऐसे जोरदार ऐसे मीठे मीठे फल है ना कि अब इनको शुगर हो गई है, डायबिटीज हो गई है कि इतने मीठे फल यार हमने तो सोचा ही नहीं था। तो अब इनकी फट रही है। तो अब ये सोच रहे हैं अब क्या करें हम, अब क्या करें हम, अब क्या करें। तो इसलिए हमें पता है हमें क्या करना है। हमें तुमसे दोस्ती तो क्या, तुम्हारी तरफ देखना भी नहीं है, तुमसे बात ही निकलनी है। हमारे लिए तो पाकिस्तान डिलीट है, कुछ है ही नहीं हमारे लिए पाकिस्तान। तो दोस्तों आपकी क्या राय है इस बारे में कमेंट करके जरूर से बताना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही था। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।